स्टूडेंट हम बात कर रहे थे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस के ऊपर, और हमने एक एप्लीकेशन से इन फार्मूलाज को अप्लाई करना सीखा था। अब मैं आपको इन फार्मूलाज की डेरिवेशन के हवाले से थोड़ा सा समझाना चाहूँगा जी। तो सबसे पहले ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है जी, जैसे चले हमारा ये फर्स्ट फार्मूला, या चले कोई एक फार्मूला हम सिलेक्ट करते हैं, लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं इस पे कोई एंगल्स पी और क्यू के लिए बताऊंगा कि ये फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब हम इस आइडेंटिटी कह रहे हैं कि ये तमाम एंगल्स के लिए ट्रू है, तो क्या ये बात हम ठीक कह रहे हैं, इसको हम चेक करते हैं। देखिए, अगर फर्ज करें हमारे पास जो पी एंगल है, ठीक है, वो हो 30 डिग्री, ठीक है, और जो हमारे पास क्यू एंगल है फर्ज कर लें कि ये हमारे पास है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फिर साइन, अगर हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिखें तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो आंसर आएगा ये किसके इक्वल होगा, ये 2 टाइम्स कोसाइन P प्लस क्यू। अब देखिए P प्लस क्यू क्या बनता है, 30 प्लस 60, जो 90 और 90 का हाफ क्या होता है 45 डिग्री, और साइन P एंगल 30 है, 30 में से 60 आप माइनस कर दें, ठीक है, ये बनता है -30 डिग्री, तो -30/2, ठीक है, जो कि -15 डिग्री बनता है, नेगेटिव का 15 डिग्री बनता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो एंगल्स हैं, इन पे हमने इनकी वैल्यू देखनी है कि क्या ये रिजल्ट लेफ्ट साइड का और राइट साइड का एक जैसा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखें, कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को ले लेते हैं हम। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है, लेकिन चले कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल करते हैं। 1.5 यानी 1/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2 होती है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है जी। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बल्कि इक्वल का साइन नहीं आएगा जी, यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 माइनस √3, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट बनता है लेफ्ट साइड का। राइट साइड पे क्या आ रहा है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ये तो बात हम जानते हैं, ठीक है। अब साइन -15 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। -15, तो यहाँ पर -15 मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है -0.25, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं -0. कितना बन रहा है जी, 2588, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखें मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय √2 कर लें, क्योंकि अब हमारा कोई आंसर इस तरह का नंबर आ गया कि इसमें हमें डिवाइड करना है इसको √2 से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हमारा आंसर बनता है -0.3660, -0.3660, ठीक है। राउंड इसको मैंने डाउन किया है, ठीक है, 0 के बाद 2 भी आ रहा था। अब इधर से इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो √3 की वैल्यू 1 में से √3 माइनस करना, हमने 1 में से माइनस करना है √3 को। ये √3 की वैल्यू 1 में से इसको माइनस करेंगे, ये आता है आंसर, और इसको डिवाइड कर देगा 2 पर, तो ये आंसर आता है 0.3660 -0.3660, मतलब दोनों आंसर इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो हमारा फार्मूला है, ये मैंने अपनी मर्जी से कोई एक एंगल सेलेक्ट किए थे और ये उनके लिए ट्रू है। तो अब इन सारे फार्मूलाज को जो कि मैंने भी आपसे शेयर किए थे, इनको हम ड्राइव करने जा रहे हैं जी, ठीक है। इनकी डेरिवेशन बहुत आसान है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था जी साइन अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है जी, और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम साइन अल्फा माइनस बीटा के वाले से देख लें तो उसका भी हमने फार्मूला जो है वो पढ़ रखा है, उसको भी लिख लेते हैं इधर ही, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लें तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर तो साइन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, साइन अल्फा माइनस बीटा लिखना था मैंने यहाँ पर, ठीक है। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और 2 दफा मतलब ये 2 टाइम्स इसका कोफिशिएंट 2 बन जाएगा। सेम टर्म 2 दफा आ रही है साइन अल्फा
कॉस बीटा की, ठीक है। अब इसके इस जो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया उसको हम इस फार्मूला को उस फार्मूला से कैसे जो है वो तब्दील कर सकते हैं इस फार्मूला को उस फार्मूला में, कि अगर हम इस तरह से सपोज कर लें कि अल्फा प्लस बीटा जो है, ठीक है, ये अगर हमारे पास पी एंगल हो, ठीक है, और जो अल्फा माइनस बीटा एंगल है ये हमारे पास क्यू एंगल हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास अल्फा एंगल क्या होगा। देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करने से P प्लस क्यू एंगल आ जाएगा मेरे पास राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 2 से, तो अल्फा एंगल इक्वल टू आ जाएगा P प्लस क्यू एंगल डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। तो एक तो हमारी ये सब्स्टिट्यूशन हमें कुछ समझा रही है। फिर इसी तरह अगर मैं अल्फा प्लस बीटा जो कि P के इक्वल है और अल्फा माइनस बीटा जो कि Q के इक्वल है, अगर इनको मैं माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इनके साइन बदल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा अल्फा अल्फा से, और ये 2 बीटा आ जाएगा इक्वल टू किसके, P माइनस क्यू के, और इस तरह बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 के। तो अब अगर हम ऊपर जो ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, अल्फा प्लस बीटा की जगह अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम P लिख देंगे, और अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिखेंगे जी हम, Q, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन अल्फा, तो अल्फा किसके इक्वल है जी, P प्लस क्यू ओवर 2, तो यहाँ पर हम फिर P प्लस क्यू ओवर 2 लिखेंगे और cos P माइनस क्यू ओवर 2, यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने इसको रेस कर दिया है, यहाँ पर आएगा P प्लस क्यू ओवर 2, और कोसाइन बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये आप देख सकते हैं कि उन 4 फार्मूलाज में से जो कि सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काम आता है उनमें से एक की डेरिवेशन, इसी तरह बाकी जो 4 की डेरिवेशन वो भी इसी तरह से है। कोई भी एक फार्मूला अगर हम सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जैसे फर्ज करें कि अब मैं कोसाइन के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि कोसाइन P माइनस कोसाइन Q, ठीक है, ये इक्वल टू होता है -2 साइन P प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है, और साइन P माइनस क्यू ओवर 2। तो अब ये कैसे बन सकता है, ठीक है, P माइनस क्यू ओवर 2। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इसका फार्मूला लिखें और यहाँ पर नीचे हम लिखें कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आता है साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। और जो हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला उसमें आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास ये तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2 टाइम, देखिए 1 टाइम और 1 टाइम, 2 टाइम साइन अल्फा और साइन बीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं साइन P प्लस क्यू ओवर 2, और जो हमारे पास बीटा एंगल है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस क्यू ओवर 2। अगर क्या हो जी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो, अगर P के इक्वल हो, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल हो, अगर Q के इक्वल। तो ये से आप ये फार्मूला भी ड्राइव करना सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमने इसे ड्राइव किया। साथ बाकी जो फार्मूलाज हैं वो आपके लिए असाइनमेंट है, आपने उनको खुद से उनकी डेरिवेशन जो है वो करनी है।